आपको बता FBI चीफ काश पटेल जो हैं उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा. I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. ये तो अनएक्सपेक्टेड है. ये कैसे हो गया सिटी? दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत की जो फ्रंट लाइन है उसे मजबूत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ. पाकिस्तान कहाँ है खित्ते में इस सुपर पावर के सामने, और क्या भारत ही वो करीबी है जो वो हासिल करना चाहता है इन फ्यूचर, वो स्टेटस हासिल कर. He introduced the family. उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा. ये एक रवैये का एक कल्चर का नाम. वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो. उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया. जहाँ भी कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो पूरी गली खाली हो जाती है. पता नहीं किसको चाकू मारा जाएगा, किसको गोली मारी जाएगी. यहाँ FBI चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं. FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात. अब ये FBI चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, अब इससे पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या है. डिफरेंस क्या है? नहीं, कहीं पे भी अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ा. कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहां पे. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी. बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो. ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर. और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि इस वक्त अमेरिका का झुकाव बहुत वाज़ेह तौर पर इंडिया की ट्रंप ने इसको अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में भी ये बात की थी, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई हाइट्स पे लेकर जाएंगे और हमारा हिंदुस्तान के साथ मजीद ताल्लुकात बेहतर होंगे. मोदी की अभी आप मोदी की लेटेस्ट आप तकरीर सुने जो उसने जाके कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में की है, उसमें वो तमाम चीजें 370 से लेके सिटीजनशिप बिल एक्ट से लेके नीचे तक गिनवाता है और कहता है डन 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 डन. देखिए उनका मकसद, खास तौर मोदी का, उसका मकसद इज क्लियर, इट इज स्टेटेड. पहले हमें सिर्फ मशरक से थ्रेट होती थी, अब वही थ्रेट हिंदुस्तान अफगानिस्तान में आके बैठ गया. तो हमें इन सब खतरात का मुकाबला करना है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली. तो भारत के साथ जो अमेरिका ने सिर्फ आर्म डील्स की हैं $3.5 अरब की हैं, हम कहाँ खड़े हैं? इसमें किसकी जीत, किसकी शिकस्त हुई, या भारत अमेरिका का ताल्लुक और मजबूत हुआ और हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे के एक बयान का काम यह होगा कि अगर जरूरत पड़े पाकिस्तान को जाके 80-90% हमारे न्यूक्लियर जिधर उनको पता है उनको डिसआर्म करें. एक प्लान है उनका. मैं नहीं कहता कामयाब होगा, बट दैट्स द प्लान. तो FBI चीफ काश पटेल जो हैं वो अभी कांग्रेस के अंदर अपनी वो जैसे कहते हैं ना सामने पेश हैं, और वो अपनी बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं कि जनाब मैं क्या करूंगा, क्या होगा. लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की. उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की जिसको इस वक्त मीडिया बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा. सारी बात है ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा का. ठीक है, और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहां पे. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी. देखें FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है. मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज नहीं है. एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहां पे कहें, और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो. ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर. और ये
बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज बनी हुई हैं। ये एक जारी बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब FBI चीफ हो और FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, और उसके ऊपर उनको अब जारी बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो जारी बात है ट्रम्प के नॉमिनी है, और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये वो के पीछे। और इसमें आप ये देख लें कि ये जो आकाश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। आपके सामने वॉशिंगटन DC से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। जिस तरह के एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आते ही उन्होंने कहा कि बहुत लंबे अरसे से को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें थी कि वो आएंगे और फिर लहरें बहरे हो जाएंगी, लेकिन उस तरह से तो ना हो सका। कि नहीं कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन अमेरिका के साथ फिर मैं कहूँगा हमारे मामला चलने कि TTP को भी सपोर्ट करता है इंडिया, और क्योंकि प्रॉक्सी वॉर लड़ता है पाकिस्तान के अंदर, अपने अजाइम को जो है आगे बढ़ाता है। और ना सिर्फ हमने ये देखा बल्कि रॉ जो है अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश। ट्रम्प का और हिंदुस्तान का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट किया, उनमें एक में था TTP। भाई TTP तो हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, उनको आर्म्स दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है, प्लान कर रहा है, उनके थ्रू तो हमारे पे अटैक हो रहे हैं। और ये कम्युनिके में लिखा है कि हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए। कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार हो सकता है? कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप कश्मीर के लिए UNO का भी कोई किरदार, UNO तो भाई खत्म हो गई है। नहीं, वो अपने आप को बार-बार It has become UNO has become UNC, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन, जिसका जनरल मैनेजर अमेरिका है। जब उन्होंने किसी मुल्क पे हमला करना होता है तो UNO से 2 मिनट में करारदाद ले लेते। जहां उन्होंने अमन कायम करना होता है वहां आपका ये आया हुआ था यूएन का सेक्रेटरी जनरल, वो यहाँ के क्या कह रहे थे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, वहां पे यानी चाहिए, वो हमें पढ़ा रहे थे कि चाहिए। रूस और साबिक सोवियत यूनियन का इंडिया के साथ बड़े स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेशनशिप थी, और जिसकी वजह से जारी बात बांग्लादेश भी बन गया। तो अमेरिका और इसराइल और इंडिया के आपस में जो नेक्सस है, बिल्कुल पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, पाकिस्तान की कौमी सलामती होगी। द फैक्ट दैट यू आर अ मुस्लिम कंट्री, वो तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं कि ये आपके स्worn एनिमीज हैं, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बात वही है कि हमने नोइंग की ये हमारे खैर खां कभी हो नहीं सकते, हमारे खिलाफ काम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।